हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको फिलॉसफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए कवर किए गए हैं। और हाँ, अगर आप हमारे न्यू बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे अनमेल को अलग करना है, सेपरेट द मिसमैच। ठीक है, तो क्या है? न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, सांख्य दर्शन है या जैन दर्शन है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, जैन दर्शन, जैन फिलॉसफी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कारण क्या है? क्योंकि भारतीय दर्शन को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है। तो दो कैटेगरीज कौन कौन सी है? एक तो है आस्तिक, कौन सी है? आस्तिक दर्शन, ठीक है। और दूसरी है नास्तिक दर्शन। ठीक है, आस्तिक और नास्तिक में बांटा गया है। तो आस्तिक जो स्कूल है, वे दर्शन जो वेदों के अधिकार को स्वीकार करते हैं। नास्तिक कौन है? जो दर्शन वेदों के अधिकार को स्वीकार नहीं करते। ठीक है, तो इसी तरह से न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और सांख्य दर्शन जो है, ये सभी आस्तिक भारतीय दर्शन के 6 प्रमुख स्कूलों में शामिल हैं, मतलब षड दर्शन में शामिल हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जैन दर्शन आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर से इसी तरह का क्वेश्चन है, अनमेल को अलग करना है, सेपरेट द मिसमैच। मानववाद, अनुभववाद, तार्किक विश्लेषण या तार्किक प्रत्यक्षवाद? तो इसमें से क्या आएगा? आंसर आएगा इसमें मानववाद, ह्यूमनिज्म। ठीक है, ह्यूमनिज्म क्यों आएगा? क्योंकि मानववाद जो है दर्शन की एक अलग शाखा है। क्या है ये? दर्शन शास्त्र की एक अलग ब्रांच है, अलग शाखा है। ठीक है, ये मुख्य रूप से मानवीय मूल्य हो गए, तर्क संगता हो गई और इम्पोर्टेंट जो सोच होती है उस पर काफी केंद्रित है, मतलब ईश्वर या अलौकिक शक्तियों को अस्वीकार करती है। ठीक है, और अनुभववाद की हम बात करें तो ये जो है तार्किक विश्लेषण यानी लॉजिकल एनालिसिस और लॉजिकल पॉजिटिविज्म, सभी ज्ञान मीमांसा के दर्शन कहलाते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक पद्धति अनुभवजन्य साक्ष्य और तर्क पर ये जोर देते हैं। तो यहाँ पे मानववाद इसका राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी व्यक्ति का ज्ञान के प्रति लगाव संबंधित है। अ पर्सन अटैचमेंट टू नॉलेज इज रिलेटेड टू, क्या है? फिलॉसफी, दर्शन, बोथ या नन ऑफ दीज? तो फिलॉसफी से है, दर्शन से है, दोनों से है, इनमें से कोई नहीं। तो ये आएगा ऑप्शन सी, दोनों से। ठीक है, फिलॉसफी से भी है और दर्शन से भी। ठीक है, मतलब दोनों ही ज्ञान और सत्य की खोज से रिलेट करते हैं। और दर्शन शब्द भारतीय संदर्भ में देखने या दृष्टिकोण से रिलेट करता है, जबकि फिलॉसफी शब्द जो है ज्ञान और प्रेम से संबंधित है। तो इसीलिए ए और बी दोनों ही आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सी। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, मूल्यों की प्रकृति होती है, द नेचर ऑफ वैल्यूज। तो जो मूल्य है उनकी प्रकृति कैसी होती है? क्रियात्मक व्यवहारिक होती है, भावनात्मक संवेदीय, ये दोनों होंगे, इनमें से कोई नहीं। तो इसकी प्रकृति भी कैसी होती है? दो तरह की होती है, क्रियात्मक व्यवहारिक और भावनात्मक संवेदीय, दोनों तरह की होती है। मतलब यहाँ पे मूल्य वे दर्शन या मार्गदर्शन सिद्धांत कहलाते हैं जो हमारे व्यवहार को निर्देशित करते हैं। ठीक है, हमारे मूल्यों को, हमारे जो दृष्टिकोण होते हैं, व्यवहार होता है, उसको क्या करते हैं? गाइड करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे जो वर्क होते हैं उसको भी प्रभावित करते हैं। तो ये क्या है? क्रियात्मक पहलू है। जबकि भावनात्मक में क्या आ जाएगा? जैसे कि वे हमारी भावनाओं, विश्वासों और कुछ जिस तरह के जीवन की हम इच्छा रखते हैं, वे सारे इसमें जुड़े होते हैं। तो ये भावनात्मक पहलू है, इसलिए उपयुक्त दोनों यानी ऑप्शन सी आ जाएगा, बोथ ऑफ द अबव। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, फिलॉसफी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ फिलॉसफी? तो फादर का जो यहाँ पूछी गई बात है, जनक की बात पूछी गई है, तो वो है सुकरात, ऑप्शन बी। सुकरात को व्यापक रूप से पश्चिमी दर्शन का जन्मदाता माना जाता है, फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। और उन्होंने दर्शन शास्त्र को प्राकृतिक दुनिया के अध्ययन से हटाकर मानव जीवन, नैतिकता और ज्ञान पर केंद्रित किया था। ठीक है, तो सुकराती विधि, सुकरातिक मेथड जो है, जिसमें प्रश्न और उत्तर के माध्यम से गंभीर सोच को प्रोत्साहित किया जाता है। ओके, और इनके जो स्वयं भी इन्होंने लिखा नहीं था, उनके शिष्य प्लेटो ने लेखन के माध्यम से उनके विचार को संरक्षित और प्रसारित किया था। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, मैच द फॉलोइंग सेक्ट्स। तो दर्शन की शाखाएं और इनसे रिलेट जो प्रश्न है, इनसे संबंधित प्रश्न है, वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे देखिए, इसको जो है सॉल्व करना बहुत इजी होता है कि ज्ञान मीमांसा किससे रिलेटेड है, तत्व मीमांसा किससे है, मूल्य मीमांसा और आचार मीमांसा और तर्क मीमांसा। तो 5 यहाँ पे जो है शाखाएं हैं, तो ये आपने मैच करनी है। तो पहली किससे हो रही है?
ऑप्शन जो फिफ्थ है, फर्स्ट 5 से यानी सत्य संबंधी ज्ञान का विकास किस प्रकार किया जा सकता है, वो आएगा ज्ञान मीमांसा में। ठीक है, फिर आएगा थर्ड, तो दूसरे से तीसरा संबंधित है, तत्व मीमांसा से सत्य क्या है ये जुड़ा हुआ है। थर्ड से मूल्य मीमांसा से क्या जुड़ा है, मूल्य मीमांसा से जुड़ा है ये, यानी जीवन के मूल्यों के चयन का मानदंड क्या है, वो मूल्य मीमांसा से जुड़ा हुआ है। आचार मीमांसा से क्या जुड़ा है, तो आचार मीमांसा से जुड़ा है ऑप्शन 1, यानी उचित मूल्य अनुचित व्यवहार क्या है, उचित अनुचित व्यवहार क्या है वो जुड़ा है इससे, जबकि तर्क मीमांसा से जुड़ा है सेकंड, ज्ञानार्जन के साधन कौन से हैं, तो देखिए ये जुड़े हैं इससे, तो ऑप्शन ए आ जाएगा, जो कोर्स है वो ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, पहले पांचवा आएगा जो ज्ञान मीमांसा से जुड़ा है, फिर तीसरा आएगा जो कि तत्व मीमांसा से है, फिर चौथा आएगा जो कि मूल्य मीमांसा से, फिर आएगा चौथा जो आचार मीमांसा है वो जुड़ा है नंबर 1 से, और तर्क मीमांसा जुड़ा है नंबर 2 से। ठीक है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, फिलॉसफी और दर्शन एक दूसरे से भिन्न है। फिलॉसफी में एक सूक्ष्म तथा दर्शन के स्थूल अध्ययन, दर्शन में स्थूल अध्ययन किया जाता है, तो इसमें से क्या सही है, कौन सा ऑप्शन राइट आएगा, कौन सा सही है, तो इसके लिए जो सही ऑप्शन आएगा, देखिए ऑप्शन ए है, केवल सिर्फ ए ही है, क्या ए के बाद आर सही है, क्या ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, क्या आर और ए और आर दोनों सही है, या आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए आएगा, यानी फिलॉसफी और दर्शन एक दूसरे से भिन्न है, तो ये आएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ओनली ए इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, हमारे सामने दिखने वाली वस्तु तथा ऐसी वस्तु जिसका हम अनुभव करते हैं तभी सत्य कही जा सकती है जब वह तर्क की कसौटी पर खरी उतरते हैं। ये कथन संबंधित है किससे, भारतीय दर्शन से, पाश्चात्य दर्शन से, दर्शन का वास्तविक अर्थ से, या दर्शन का आधुनिक अर्थ से, तो ये रिलेट करता है भारतीय दर्शन से, यानी ऑप्शन ए आ जाएगा। विशेष रूप से भारतीय दर्शन की ज्ञान मीमांसा शाखा से ये रिलेट करता है, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, एक अच्छे दार्शनिक के संबंध में सही कूट का चयन करना है, तो ऑप्शन ए है, सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, व्यापक दृष्टिकोण रखता है, ज्ञान प्राप्त करने पर संतुष्ट हो जाता है, या सब सीखने के लिए सदा जिज्ञासु रहता है, तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें आएगा पहले ऑप्शन 1। ठीक है, पहले आएगा फर्स्ट, फिर दूसरा आएगा, पहले आएगा पहला, फिर आएगा दूसरा, यानी डी आ जाएगा यहाँ पे, फिर आएगा दूसरा, और फिर आएगा चौथा। ठीक है, तीसरा नहीं आएगा, ज्ञान प्राप्त करने पर संतुष्ट हो जाता है, तो इसमें फर्स्ट आएगा, सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, व्यापक दृष्टिकोण रखता है, और सीखने के लिए सदा जिज्ञासु रहता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे मिसमैच आपने सही करना है, तो यहाँ पे अनुभववाद है, प्रकृतिवाद है, मार्क्सवाद है, यथार्थवाद है, तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा मार्क्सवाद, ऑप्शन सी। क्यों, क्योंकि मार्क्सवाद जो है, जैसे अनुभववाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद मुख्य रूप से शिक्षा और दर्शन शास्त्र के पारंपरिक स्कूल ऑफ थॉट यानी विचारधारा से रिलेटेड है। ज्ञान मीमांसा जो है और तत्व मीमांसा से संबंधित है ये सारे। ठीक है, जबकि मार्क्सवाद जो है, मार्क्सवाद मुख्य रूप से एक राजनीतिक दर्शन है। क्या है ये, राजनीतिक दर्शन है। ठीक है, जो सदियों से चले आ रहे हैं और शिक्षा के सिद्धांतों को प्रभावित करते हैं, तो इसीलिए ये राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज की क्लास में कवर किए गए हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए, HPTGT आर्ट्स कमीशन। ठीक है, तो अगर आप हमारे बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप करें, और वीडियो को एंड तक पूरा देखें, साथ में ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।